राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने के जो सपने देख रहे थे उस पर अशोक गहलोत ने पानी फेर लिया। 2028 के अंदर एक बार फिर अशोक गहलोत है वो कांग्रेस की सरकार आई तो बनेंगे मुख्यमंत्री। और कांग्रेस के अंदर किसी विधायक के पास 2 या 3 विधायक है वो अपने आप में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसकी लंबी एक लिस्ट है कांग्रेस के अंदर, परंतु जादूगर इसलिए कह जाते हैं कि जादूगर ने इन सब के जो अरमानों पर था उस अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। और हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब कई तो कांग्रेस के नेता और कई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, तो कई कहते हैं कि जादूगर के बिना तो राजनीति कांग्रेस चलेगी नहीं। भैया अब साफ हो जाएगी राजस्थान के अंदर अगर अशोक गहलोत नहीं बनाए तो। और ये भी बात सही है कि अशोक गहलोत की जो जादूगरी है उस जादूगरी के आगे बड़े बड़े सूरमा को धूल चटाई अशोक गहलोत है। और आप लिस्ट लंबी है, अगर मैं नाम गिनाऊं तो कई लोगों को कहेंगे भाई आप नाम क्यों ले रहे हो, परंतु लंबी लिस्ट है। और जब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे थे उस टाइम जो मुख्यमंत्री रेस में किसी भी नेता कांग्रेस का आगे था उसका अशोक गहलोत ने सफाई सीपी जोशी को 1 वोट से हरवा दिया था। अब सोचिए, बात सोचिए, अब 1 वोट से कैसे हार गई वो पता नहीं, परंतु लंबी लिस्ट है। सचिन पायलट 1 नंबर मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपने देखा होगा पिछली सरकार के अंदर मालेसर जाकर बैठ गए कुछ विधायकों को लेकर, करीबन 20 विधायक थे, इससे 15 थे, 20 ऐसे विधायक थे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री की रेस में, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हरि चौधरी, ये मैं आपने प्रमुख नाम बताए, परंतु इन सब के अरमानों के ऊपर अशोक गहलोत का हाल में आया इंटरव्यू या फिर अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने जो बयान दिया उस बयान से ऐसा लग रहा है कि 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, मैं कह रहा हूं अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो भैया अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तमाम जो सपने देख रहे उनको अशोक गहलोत धीरे धीरे निपटा रहा, धीरे धीरे। आपने देखा होगा हाल में राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी और उसमें ये खबर आ रही थी कि अशोक गहलोत के बिना पूछे गोविंद सिंह डोटासरा ने कई अपने आदमियों को है वो नियुक्त कर दिया। और इस पर अशोक गहलोत नाराज हुए और दिल्ली के अंदर अशोक गहलोत पहुंच गए और उसके बाद में अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठकर तालमेल ठीक ठाक कर दिया। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जिसको राजनीति की कह दीजिए अंगुली पकड़कर सीढ़ी चढ़ाने का काम अशोक गहलोत ने किया था, वही अगर अशोक गहलोत को चुनौती देते हैं तो फिर अशोक गहलोत क्या करते हैं, जादूगर इसलिए कहा जाता है। जादूगर ने आपको देखा होगा जब भी कांग्रेस का कोई भी नेता जब मुख्यमंत्री की रेस में होता है तो उनका कहीं ना कहीं साइड लाइन कर देता। सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए, उस टाइम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। और आपने देखा होगा 18 के चुनाव के अंदर रामेश्वर डूडी बिल्कुल मुख्यमंत्री की रेस में थे, परंतु वो चुनाव एन वक्त पे चुनाव हार गए। और सचिन पायलट का तो आपको पता है उप मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद में वो उप मुख्यमंत्री पद ही चला गया और अध्यक्ष का पद भी चला गया। इसे कहते हैं अशोक गहलोत की जादूगरी। और अशोक गहलोत की जादूगरी तो आपने बाड़मेर में देखी, मेवाराम जैन और अमीन खान को वापस हरि चौधरी ने बयान दिया था कि चरित्रहीन को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु उसके बावजूद भी इन दोनों की वापसी हुई और वापसी भी धूमधाम से, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा वापसी में रणदावा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब वापसी में सहमत थे, परंतु हरि चौधरी इस पर नाराज जरूर थे। परंतु अब 2028 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जो कांग्रेस की सरकार बनती है और उसके बाद में मुख्यमंत्री के जो सपने देख रहे थे उन सब सपनों पर अशोक गहलोत ने उन अरमानों पर पानी फेर दिया है। एक बयान से हाल में बयान आया, वो बयान भी मैं आपको सुना दूंगा। और परंतु प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया ना वो भी बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। प्रताप सिंह खाचरियावास कहते, कोई लोग कहते हैं कि ये सचिन पायलट के समर्थक, कई कहते हैं अशोक गहलोत, परंतु अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे कांग्रेस का एक भी राजस्थान का नेता नहीं टिक पाता है, इस बात से कोई दो राय नहीं। 28 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत आपको एक बार फिर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।